क्रिकेट क्रॉनिकल्स से चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आज का मुकाबला गुजरात और राजस्थान के बीच में था और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम पर था ये मुकाबला। पर आपको मानना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी मुकाबला था इन दी एंड, बहुत ऑर्डिनरी मुकाबला था। और सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान की जो हार है उसमें उनके कप्तान जो है संजू सैमसन, उनका जो फैसला था टॉस जीतकर पहले वहाँ पर गेंदबाजी करने का, कितना सही फैसला था वो। मुझे लगता है कि उस पर आना चाहिए क्योंकि वो फैसला मेरे ख्याल से आपको एंड में पता चलता है कि कितनी गलत थी, क्योंकि वो वहाँ पर उनको उनके पास मौका बन सकता था क्योंकि फ्लैट पिच था वहाँ पे, रन बहुत थे। और अगर आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ड्यू होने वाला है तो उसका तो कोई नतीजा नज़र नहीं आया, क्योंकि एंड में गुजरात 858 रन से जीता ये मुकाबला। मतलब 58 रन से 58 रन वनडे मैच में करीबन 100 रन के बराबर होता है और टी20 मुकाबले में 58 रन बहुत बड़ा फासला होता है, जो आज जिस जिस हार का सामना करना पड़ा आज राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान वहीं पे जहां से शुरू हुए वहीं पे आके खड़े हो गए हैं और ज़रूर इस बात का उनको इल्म होगा कि ये उनसे और एक गलती हो गई है और वो पॉइंट्स टेबल में और पीछे फिसलते जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की फटाफट घंटी बजा दीजिए और हमारे इस चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। शुरुआत करते हैं आज राजस्थान के फैसले से कि उन्होंने पहले वहाँ पर गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत में ऐसा लगा कि वो फैसला सही है, क्योंकि जिस तरह से आज जोफ्रा आर्चर ने फिर एक बार अपने रफ्तार के साथ इस बार शुभमन गिल को चलता कर दिया। मतलब शुभमन गिल के पास कोई जवाब नहीं था। जिस रफ्तार से तेज गेंद आई आज शुभमन गिल को, वो एक बार फिर देखते रह गए। 147 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो गेंद थी और बेचारे हमारे शुभमन गिल के पास कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद क्या था, उसके बाद लगातार साझेदारियां बनती गई। उसके बाद एक 80 रनों की साझेदारी हुई, जब वहां पर जो हुई वहां पर साई सुदर्शन और जॉस बटलर के बीच में। साई सुदर्शन की मैं बात कर लूं, फिर एक बार वो कंसिस्टेंटली प्रदर्शन कर रहे हैं। 82 बनाया वो उन्होंने 53 बॉल्स में, 3 छक्के और 8 चौके मारे अपनी पारी में और जबरदस्त बल्लेबाजी की, 19 ओवर तक बल्लेबाजी की। पर उनके साथ जो था उनका साथ पहले दिया 80 रनों की साझेदारी में जॉस बटलर ने। अब जॉस बटलर को लेकर संजू सैमसन ने काफी बातें कही है। संजू सैमसन ने कहा, देखिए जॉस को को छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और बहुत ज्यादा मुश्किल था और यहाँ पर बहुत तकलीफ हुई मुझे जॉस बटलर को रिलीज करने में और जॉस बटलर जब गए तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरे जिंदगी क्रिकेटिंग जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। भाई सबसे बड़ा फैसला नहीं, सबसे गलत फैसला था आपका जॉस बटलर को जाने देने का। जॉस बटलर को रिटेन करना चाहिए था आपको। ये बहुत बड़ी चूक हुई है वहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। जॉस बटलर जिस फॉर्म में है इस वक्त, आपको मानना पड़ेगा कि जॉस बटलर के वहां पे होने से काफी फर्क पड़ता राजस्थान रॉयल्स को। उल्टा आज उनको ही नुकसान पड़ गया जॉस बटलर की बल्लेबाजी से। उन्होंने जो है वहां पर 80 रन की साझेदारी की वहां पर साई सुदर्शन के साथ और 36 बनाया, 25 गेंदों में 5 चौके मारे जॉस बटलर ने। और उसके बाद जो है साई सुदर्शन वहीं पर डटे रहे। उन्होंने मतलब ज्यादा कुछ गलत नहीं किया, वहीं पर डटे रहे, क्योंकि आज जो है राजस्थान की गेंदबाजी में सिवाय आर्चर के कोई ज्यादा कोई पहनापन नजर नहीं आया। फजल हक फारूकी ने 4 ओवर में 38 रन दिए। तुषार देशपांडे ने 2 विकेट निकाले, 53 रन, 53 रन देकर। और मनीष तीक्षणा ने दिखाया कि उनमें क्या बात है। मनीष तीक्षणा ने जो है वहां पर 2 विकेट निकाले 54 रन देकर। पर बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए, बहुत पिटाई हुई उनकी। उन्होंने 2 विकेट निकाले, जॉस बटलर और उसके बाद शाहरुख खान का विकेट। पर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था आज गेंदबाजी की वजह से। जोफ्रा आर्चर अकेले मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा असरदार लग रहे थे, क्योंकि उनके पास वो एक एक्स फैक्टर था जो किसी भी और गेंदबाज के पास नहीं था, और वो था रफ्तार का। रफ्तार के चलते वहां पर गुजरात के सलामी बल्लेबाज, खास तौर पर कप्तान को शुभमन गिल को बहुत तकलीफ हुई थी। अब वापस आते हैं बल्लेबाजी पर। जिस तरह से आज बल्लेबाजी हुई,
उसमें शाहरुख खान ने जो है और एक ज़बरदस्त साझेदारी की वहाँ पर 72 72 रन्स की साई सुदर्शन के साथ। और शाहरुख ने बहुत ज़्यादा मतलब खुलकर बल्लेबाज़ी की, बहुत अच्छा लगा उनके बल्लेबाज़ी को देखकर। काफ़ी वक़्त के बाद हमने देखा कि वो उस तरह की बल्लेबाज़ी कर रहे थे। 2 छक्के मारे और 4 चौके मारे उन्होंने अपनी पारी में। और शरफ़ेन उसके बाद जो है राहुल तेवतिया ने भी आकर ज़बरदस्त पिटाई की, 24 बनाया नाबाद 12 गेंदों में, 2 चौके और 2 छक्के मारे। कुल मिलाकर 20 ओवर में वहाँ पर गुजरात ने 217 बनाया 6 विकेटों के नुकसान पर। और इसमें जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट निकाला, फजल हक फारूकी ने कोई विकेट नहीं निकाला, तुषार देशपांडे ने 2 विकेट निकाले, 1 विकेट निकाला संदीप शर्मा ने और 2 विकेट निकाले महेश दीक्षाना ने। अब जब 218 रन की दरकार थी, तब ज़रूरत ये था कि धुआंधार शुरुआत हो और फिर एक बार जो राजस्थान की नज़रें थी वो यशस्वी जायसवाल पर थी। पर उन्होंने फिर निराश किया, 6 रन बनाया मात्र और दूसरे ही ओवर में आउट होकर वापस चले गए। फिर क्या था, फिर उसके बाद नीतीश राणा आए और वो जल्दी आउट हो गए और तीसरे ही ओवर में 12 पर 2 थे। मेरा ये सवाल उठता है, जब रियान पराग ने पिछले मुकाबले में रन बनाया था 3 नंबर पे, आपने उनको नीचे क्यों किया? मेरा और एक सवाल है, अगर नीतीश राणा ने उसके पहले वाले गेम में 81 बनाया था नंबर 3 पर, आपने उनको पिछले गेम में क्यों नीचे किया? ये जो मैचअप वाला जो सवाल है, ये मैचअप जो एनालिस्ट बना के देते हैं कि मैचअप होगा तो ऐसा होगा, मैचअप होगा तो वैसा होगा, ये मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता। कॉमन सेंस कोई बात होती है, नहीं होती है? या सिर्फ़ आप एनालिस्ट के कहने से आप वो मैचअप के हिसाब से अपना फैसला करेंगे? ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो वहीं पर गलती हुई हो। और वहाँ पर फिर एक बार रियान पराग फिर जुड़ गए कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर। संजू ने एक बार फिर अच्छी बल्लेबाज़ी की, वो 41 बनाया 28 गेंदों में, 4 चौके और 2 छक्के मारे उन्होंने और वहाँ पर 48 रनों की वहाँ पर साझेदारी की उन्होंने रियान पराग के साथ। पर पराग साहब जो है वहाँ पर जब आउट हुए कॉट बिहाइंड कुलवंत केजरोलिया के गेंदबाजी पर, अंपायर ने तो ऑन फील्ड अंपायर ने तो आउट दे दिया। रिव्यू में गए, रिव्यू में स्पाइक नज़र आया और वो चला गया विकेट कीपर के पास। पर पराग साहब जो है लड़ाई करने लग गए अंपायर के साथ। वो कहने लगे किसने कहा, ये तो बल्ला मेरा बैट नीचे गिरा है, ज़मीन पर लगा है और वो चला गया विकेट कीपर के पास। यार आप रेयान पराग साहब, आप कप्तान थे पहले 2-3 मुकाबले में, उसका मतलब ये नहीं कि आप बिना मतलब लड़ाई करने लग जाओ यार वहाँ पर। आप कप्तान थे तो आपको थोड़ा टोन सेट करना चाहिए ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये तो मेरे समझ के परे है जिस तरह से आज बिहेव किया उन्होंने यहाँ पर। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी मतलब मेरे ख्याल से अनवांटेड मोमेंट था इस मुकाबले का। रियान पराग को और समझदारी से, समझ-बूझ से वहाँ पर काम करना चाहिए था। इस तरह की लचर जो बिहेवियर है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप इंडिया खेल चुके हैं, आप जो है वहाँ पर जो है कप्तानी भी कर चुके हैं राजस्थान रॉयल्स की। इस तरह का प्रदर्शन जो अंपायर के साथ आप आर्गुमेंट कर रहे थे बिना मतलब, कोई ज़रूरत नहीं था। आप इससे बेहतर काम कर सकते हैं आप। और उसके बाद क्या था, उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरते गए। अब ध्रुव जुरैल भी जल्दी आउट हो गए। फिर एक साझेदारी हुई संजू सैमसन और शिमरॉन हेटमायर के बीच में। वो बेचारे शिमरॉन हेटमायर इतने नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स वाले भूल जाते हैं कि शिमरॉन हेटमायर भी है उनके लाइनअप में। 52 बनाया 32 गेंदों में, 4 चौके और 3 छक्के मारे और वो अकेले डटे रहे वहाँ पर। वो 8वें विकेट बने गिरने के लिए। और उसके अलावा जो है वहाँ पर बाकी सबकी एक लाइन लगी। शुभम दुबे ने फिर एक बार निराश किया, जोफ्रा आर्चर खड़ा कर दिया गेंद को, चला गया जो और महेश दीक्षाना भी जल्दी आउट हो गए, तुषार देशपांडे, संदीप। तो एक तरह से एक साइकिल स्टैंड सा बन गया था, जैसे सिद्धू पाजी कहते हैं, साइकिल स्टैंड लग गया और बड़े आसानी से विकेट गिरते गए एंड में। बहुत ही ऑर्डिनरी बल्लेबाजी इन द एंड। और कृष्णा ने फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने अपने रफ बाउंस के साथ बल्लेबाजों को परेशान किया। 3 विकेट निकाले 24 रन देकर, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। साई किशोर ने एक बार फिर 2 विकेट निकाले 20 रन देकर। पर आज के सबसे बड़ी जो पॉजिटिव थी आज गुजरात टाइटंस के लिए, वो थी राशिद खान की गेंदबाजी। 2 विकेट निकाले उन्होंने 37 रन देकर और वो 2 विकेट उसमें से एक था ध्रुव जुरैल था, जिसका भी कैच पकड़ा बढ़िया तरीके से साई सुदर्शन ने, बेहतरीन कैच पकड़ा डीप में।
और वहाँ पर डीप मिड विकेट पे कैच पकड़ा और उन्होंने जो है शुभम दुबे को भी एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया था। प्लम था वो और बड़े आसानी से आउट करार दिया उन्होंने। ज़बरदस्त वहाँ पर गेंदबाजी हुई। ऑल इन ऑल मैं कहूँगा राजस्थान रॉयल्स के पास अ, मौका बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कप्तान संजू सैमसन ने गलत फैसला किया, पर उससे भी बड़ा गलत फैसला उन्होंने ऑक्शन के पहले लिया था जॉस बटलर को जाने देने का, और इसी की वजह से बल्लेबाजी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। आप अगर मेरी बात से सहमत हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।